Giving advice without asking is like giving poison. So let's look at the venom that spills जब stars देते हैं अनचाही advice. दीपिका पादुकोण फ्री में एडवाइस देने वाली एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, especially to Katrina Kaif. Apparently कटरीना कैफ के बिकिनी फोटोज लीक होने के बाद दीपिका ने एक टॉक शो में कहा कि एज अ सेलिब्रिटी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पब्लिक प्लेस में खुद को कैसे पेश करते हैं. नेचुरली ये अनवांटेड एडवाइस कटरीना के लिए थी, जिन्होंने बिकिनी फोटोज लीक होने पर हंगामा क्रिएट किया था. हाल ही में दीपिका ने कटरीना को एडवाइस दी कि वो रणबीर से शादी ना करे. हालांकि ये शॉकिंग एडवाइस मजाक में दी गई थी. But previously, Deepika had advised Ranbir in a talk show to brush up on his boyfriend's skills. यानी एडवाइस की आड़ में दीपिका ने अपने दिल की भड़ास निकाली, जब करीना कपूर ने कहा कि जो भी रोल वो रिजेक्ट करती हैं, वो दीपिका कर लेती हैं. इस पर दीपिका ने फ्री में करीना को एडवाइस दी कि करीना शुड डू मोर चैरिटी. यानी इस एडवाइस से दीपिका ने करीना के जख्मों पर मल दिया थोड़ा और नमक. दीपिका बहुत ही आउटस्पोकन है और मुझे तो उनकी बातें सुनने में, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. बट यू नो, इंटरेस्टिंगली दीपिका जब भी कुछ बोलती हैं, जब भी कुछ ब्लास्फेमस बोलती हैं, जब भी कुछ शॉकिंग बोलती हैं, इट्स ऑलवेज गॉट टू डू विद रणबीर कपूर और पीपल हु आर क्लोज टू हिम, लाइक somebody called Katrina Kaif, somebody called Sonam Kapoor earlier, somebody called Kareena Kapoor, or Ranbir himself. So she never talks about, say, a Yuvraj Singh या फिर सिड मालिया या कोई भी उनके दूसरे फ्रेंड्स, वो कभी भी किसी और के बारे बात नहीं करते हैं. So I'm just wondering, is Deepika still trying to get Ranbir Kapoor out of her system, or is Ranbir Kapoor that imperfect? Otherwise, दीपिका कई बार काफ़ी डिप्लोमेटिक होती हैं, जैसे कि ऋतिक और सुजैन का जब स्प्लिट हुआ था एंड शी वाज बीइंग आस्क्ड अबाउट दैट, शी डिसाइडेड नॉट टू टॉक अबाउट इट. तो बेचारे रणबीर हमेशा क्यों विक्टिमाइज हो जाते हैं. बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट कंप्लेनिंग. टू बिग क्लैप्स टू दीपिका. सोनम कपूर जिन्हें फुट इन द माउथ सिंड्रोम है और बेवजह एडवाइस देने की बीमारी है, सोनम खुद को बॉलीवुड की फैशनिस्टा स्पोक्स पर्सन समझती हैं. सोनम ने परिणीति को एडवाइस दी कि वो ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने. वो सोनम ट्राइंग टू टेल परिणीति कि उनका फिगर अच्छा नहीं है या उनका ड्रेसिंग स्टाइल. सोनम कपूर अगर परिणीति को कह रही हैं कि वो थोड़ी सी ओवरवेट हैं एंड मे बी शी शुड नॉट वेयर वेरी फिटेड क्लोथ्स, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आई डोंट थिंक Pariniti should react in a bad way to that, because let's not forget Sonam used to be overweight. Sonam has battled diabetes and she's a success story. And she is one of the most stylish girls we have around Bollywood. And she is constantly being asked about styling, about fashion labels, about dress sense. तो अगर उनसे लोग पूछेंगे और सोनम कपूर कुछ बोलेंगी नहीं, तो लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं. And when Sonam is giving a few tips to Pariniti, when it comes to weight and when it comes to styling, I'm not talking about acting, Pariniti should listen up. सलमान खान तो मिनिस्ट्री ऑफ एडवाइस चला सकते हैं. इनिशियली कटरीना जॉन के साथ काम करने को हेजिटेट कर रही थी. तब सलमान ने कटरीना को एडवाइस दी कि पर्सनल डिफरेंसेस असाइड रखकर जॉन के साथ प्रोफेशनल की तरह काम करे. लगता है सलमान की एडवाइस सुनकर ही कटरीना उनसे ऊब गई और रणबीर के पास चली गई. सलमान ने भंसाली को एक कूल एटीट्यूड के साथ काम करने की एडवाइस दी. नतीजा, संजय अब सलमान के बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे. We all know that Salman hates giving interviews. तो हमेशा एक ऐसी feeling आती है like he's being forced to give interviews, you know, and he's in a bad mood. तो तब उनसे कुछ पूछा जाए, he can say anything about anybody. But frankly, we are not complaining and कोई भी इतना बुरा नहीं मानता है. Not even Katrina Kaif. I mean, come on, वो उसको कभी कटरीना खान बुलाते हैं, कभी कटरीना कपूर बुलाते हैं, तो कभी आंटी तक बुला चुके हैं. And nobody can dare question Salman Khan. क्या अननेसेसरी एडवाइस देने से स्टार्स में दूरियां बढ़ जाती हैं? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम अ बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक.
इसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं. वी हैव टू से दैट द मीडिया हैज अ पार्ट टू प्ले इन इट. अब मीडिया बार बार उनसे कुछ पूछता जाएगा तो हाउ लॉन्ग कैन द स्टार्स बी क्वाइट. और काफ़ी टेम्पटिंग होता होगा व्हेन समबडी इज आस्किंग देम समथिंग अबाउट देयर राइवल्स, एंड जब वो किसी को नहीं पसंद करते हैं और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि दीपिका को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है व्हेन शी कैन से समथिंग अबाउट कटरीना कैफ. ooh la la, that's awesome. But I think Deepika will talk about Katrina even without provocation. And so it is tempting कि वो उनके राइवल्स के बारे कुछ अगर नेगेटिव कह सकें तो कहें. ऑल्सो हमारे स्टार्स बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं. हमारे स्टार्स का जो सेल्फ एस्टीम होता है काफ़ी हाई होता है, तो उन्हें लगता है हम अपने ओपिनियन क्यों ना दें. एंड देन they are also insecure, and वो कहते हैं ना कि a superiority complex sometimes is the result of an inferiority complex, so it could also be that.